एक मिस्टर बीस्ट ने अपनी ही शक्ल पर एक रोबोट बनाया। जैसे ही उसने आखिरी सेटिंग पूरी की, दो पेंगुइन वहाँ आ गए। जब उन्होंने दो एक जैसे इंसान देखे तो डर के मारे जोर से चिल्ला उठे। मिस्टर बीस्ट ने पेंगुइन को क्लोन का यूजर मैनुअल थमाया और काम के सिलसिले में बाहर चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, क्लोन की काम करने की रफ्तार असली मिस्टर बीस्ट से 10 गुना ज्यादा थी। वह पलक झपकते ही रूबिक क्यूब सुलझा सकता था, पेंगुइन के पसंदीदा खिलौने बना सकता था और तो और झटपट एक मफलर तक बुन सकता था। रोबोट को खुश करने के लिए पेंगुइन ने उसको मौसमी का जूस दिया। पेंगुइन ने एक पन्ने पर देखा कि रोबोट को मौसमी का जूस नहीं पिला सकते। भागकर पेंगुइन को चेतावनी देने गई, लेकिन तब तक रोबोट उसे मौसमी का जूस को पी चुका था। कुछ ही देर में उसका शरीर बिगड़ने लगा, उसकी आंखों से लेजर निकलने लगी और पेंगुइन डर के मारे एक अलमारी के पीछे छिप गए। लेकिन अगले ही पल लेजर ने अलमारी को बीच से काट दिया। जान बचाने के लिए वे दोनों लिफ्ट में भागे, लेकिन रोबोट में एक ताकत की उसने लिफ्ट का दरवाजा एक बार में ही खोल दिया। तभी एक रोबोट दूसरा रोबोट के पीछे से आ गए और उसको खराब कर दिया और पेंगुइन उसको बांधकर कूड़ादन में फेंक आए। कुछ समय बाद असली मिस्टर बीस्ट वापस लौटा। जब उसने देखा कि उसका रोबोट नष्ट कर दिया गया है तो वह गुस्से में और पेंगुइन से झगड़ पड़ा, लेकिन वे दोनों उसे अब भी रोबोट समझ रहे थे। उन्होंने उसे डांटा, बांधा और कमरे की सफाई करने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि रोबोट ने भी उनकी नकल करते हुए मिस्टर ट्वाटी को डांटना शुरू कर दिया। मतलब मिस्टर ट्वीस को चुपचाप सफाई करनी पड़ी। फिर जब पेंगुइन बाहर खेलने गए तो उन्होंने देखा कि असली रोबोट अब भी कूड़ेदान के पास पड़ा था। तब जाकर उन्हें समझ आया कि घर के अंदर जो मिस्टर ट्वीस असली वैज्ञानिक था। उन्होंने अपनी गलती समझी और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर बीस्ट खुश नहीं हुआ। उसने जूस के कप को उठाया और चुपचाप चला गया और लिफ्ट में गया। सबको हैरानी हुई जब उसने वह जूस बाहर फेंक दिया। असल में वह अब भी रोबोट ही था। असली मिस्टर बीस्ट को तो कप का बदल दिया गया था। वह तो अब चुपचाप कूड़े वाले ट्रक के अंदर फंसा हुआ चिल्ला रहा था। तभी जब अपनी जीत पर खुश हो रहा था, रोबोट फिर से आया और उसे दोबारा बेहोश कर दिया।